डिम्पी ने मांगी अनुज की मदद। डिम्पी ने दिखाया अनुज को सोनू की बड़ी सीक्रेट वीडियो। देखकर अनुज के उड़े होश। क्या अनुज कर पाएंगे डिम्पी को इंसाफ दिलाने की कोशिश? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से डिम्पी के पास ये सीक्रेट वीडियो आएगा और डिम्पी क्यों अनुज से मदद मांग रही है और क्या वाकई ही अनुज डिम्पी को इंसाफ दिला पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे और करेंगे तो कैसे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी खबरें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको ज़रूर से ही कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डिम्पी है वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है जब पाखी और तोशु साफ इनकार कर देते हैं और किंजल और तोशु तो जाने की बात भी कह देते हैं देश छोड़कर। अपनी मम्मी की यहाँ किंजल जाने की बात कर रही हैं, कोचिंग सेंटर वहाँ पे चलाएगी, ये सारी चीज़ें सोच रही है और डिम्पी इससे बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। डिम्पी को चाहिए कि अब कैसे भी उसके पति की मौत का इंसाफ उसे मिले, इसलिए डिम्पी पूरी तरीके से लग गई है सबूतों को जुटाने में, क्योंकि डिम्पी को मालूम है कि उसने ना ही सिर्फ अपना पति खोया है बल्कि अपने आने वाले बच्चे के पिता को भी खो दिया है और इस बच्चे की परवरिश उसे अकेले करनी है। इतनी बड़ी दुनिया में उसे अकेले इतना लंबा समय बिताना है, इसलिए डिम्पी को इंसाफ तो चाहिए। इसलिए डिम्पी पूरी तरीके से कोशिशों में लग गई है कि वो किसी भी तरीके से इंसाफ दिलाए और जो ये नई चाल है कहीं ना कहीं राठौर की, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है डिम्पी को। इसलिए डिम्पी पूरी तरीके से कोशिशों में लग गई है और उसी क्लब में जाती है। एक तरफ वो उस यादों को देखना चाहती है कि समर यहीं था, यहीं नाच रहा होगा, यहीं गा रहा होगा, ये सारी चीज़ें क्लब में जाकर डिम्पी को ये होता है। और दूसरा उस क्लब में सोनू रहते हैं, भेस बदल के डिम्पी गई होती है और डिम्पी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है कि वो जो सोनू है वो किस तरीके से क्लब में शराब पी के पूरी तरीके से बावले हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और अगर लड़कियां मना कर दें या आवाज़ उठाएं अपने इंसाफ के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तो फिर किस तरीके से हैवानियत का खेल खेला जाता है। किस तरीके से सोनू और उनके दोस्त मिलकर लड़कियों को परेशान करते हैं, उनके साथ दरिंदगी करते हैं और ये सारी चीज़ें जैसे ही डिम्पी के सामने आती है, डिम्पी ये सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर लेती है, वीडियो बना लेती है और ये सारी सीक्रेट वीडियो कहीं ना कहीं अब डिम्पी के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत बनकर लग चुकी है और इस सबूतों को डिम्पी किसी और को देना सेफ नहीं समझती है, क्योंकि अगर वनराज को दिखाती है तो वनराज तो तुरंत ही पागल सा हो जाएगा और ये पागलपन में जाकर कहीं ना कहीं वनराज फिर से वही सारी गलतियां कर बैठेगा जो कि राठौर पर हाथ उठा के पहले किया था गुस्से में आकर। तो यहाँ डिम्पी को सबसे सेफ पर्सन तो अनुज ही लगते हैं। एक तो अनुपमा अनुज से बात नहीं कर रही और अनुपमा को भी अगर वैसे वीडियोस दिखाया जाए तो अनुपमा सबसे पहले चली जाएगी उन लड़कियों को बचाने के लिए, लेकिन उससे इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ही होगी। इसलिए यहाँ पे डिम्पी अनुज का सहारा लेती है, अनुज का साथ मांगती है और अनुज को ये सारी वीडियोस दिखाती है, जिसे देखकर अनुज पूरी तरीके से शॉक्ड है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है कि कोई इतना गिर सकता है, इतनी दरिंदगी किसी में हो सकती है। ये सारी वीडियोस देखकर अनुज भी पूरी तरीके से शॉक्ड है और ये फैसला ले लेते हैं कि अनुज ना ही सिर्फ समर के कातिल को सजा दिलाएंगे बल्कि इन सभी लड़कियों के जो कातिल हैं, इन सभी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को भी सजा दिलाएंगे, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनू है। और अनुज ये जानते हैं कि इन वीडियोस को तुरंत पुलिस को ले जाके दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुलिस को तो राठौर पैसा दे रखी है, इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो क्या हो सकती है अनुज की प्लानिंग, हमें कमेंट्स में बताएं।